अहमदाबाद प्लेन क्रैश कह सकते हैं जिसने हमें 2025 का सबसे खौफनाक मंजर दिखाया। वो प्लेन जिसे बोइंग के सबसे सुरक्षित जहाजों में से एक माना जाता है। वो विमान जिसके बारे में कंपनी का दावा है ये बोइंग के ड्रीम लाइनर कभी हादसे का शिकार नहीं हो सकते, ना पहले कभी हुए थे। लेकिन ये तमाम दावे 12 जून को अहमदाबाद में उसी प्लेन के साथ राख हो गए। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिर ऐसा हुआ क्यों, और क्यों भारत से लंदन जा रहा एक प्लेन अचानक क्रैश कर जाता है। शायद इसका जवाब अब सामने आ चुका है। यहाँ तक कि हादसे के वक्त दोनों पायलटों की बातचीत भी सामने आई है। एयर इंडिया के बोइंग 787 विमान हादसे को लेकर भारतीय विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो यानी AAIB ने अपनी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट जारी की है। 15 पेज की रिपोर्ट में जांच ब्यूरो ने बताया है कि विमान के टेक ऑफ के कुछ सेकंड बाद ही दोनों इंजन अचानक बंद हो गए थे। इसकी वजह से पहले विमान की रफ्तार कम हुई और फिर ये अहमदाबाद के BJ मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल से टकरा जाता है। तमाम तरह के आर्गुमेंट्स इस वक्त आ रहे हैं कि संभवतः कैप्टन सब्रवाल और क्लाइव कुंदर उन दोनों के बीच में कंफ्यूजन था, क्योंकि जो फ्लाइट कट ऑफ स्विच था वो रन से कट ऑफ पे जा रहा है। दोनों का संवाद CVR में रिकॉर्ड हुआ है। बोइंग में है कि उसको एक एक्शन करना पड़ेगा जिसको मेमोरी आइटम कह रहे थे, स्विच ऑफ और स्विच ऑन। तो ये फ्यूल कंट्रोल स्विच को खट से आप ऑफ करेंगे ऑन करेंगे, ये प्रक्रिया। और जैसे ये प्रक्रिया दोबारा किया गया है तो फेडेक को ये एक संवाद मिला है और इसके बाद इंजन भी स्टार्ट होने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। एक इंजन काफी आगे तक बढ़ चुका था, दूसरा इंजन अभी शुरुआती तौर पर था, लेकिन आसमान में गति नहीं होने के कारण, ऊंचाई नहीं होने के कारण, सामने ऑब्स्ट्रक्शन होने के कारण, बिल्डिंग होने के कारण विमान दुखद हादसे का शिकार हो गया। ऐसा माना जाता है कि गलती से हाथ लग गई और स्विच ऑफ हो गया। इतने बड़े विमान में कोई गलती से हाथ भी नहीं लगता है और गलती से हाथ लग के इतना बड़ा इंजन बंद भी नहीं होता है। और औसतन 2 इंजन एक साथ बंद हो जाए ऐसे दुनिया में कहीं नहीं होता है। इस हादसे में कुल 260 लोगों की जान गई, जिसमें 241 यात्री और क्रू मेंबर थे। साथ ही मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स के साथ जमीन के भी 19 लोग मारे गए। AAIB ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि विमान के उड़ान भरने के कुछ सेकंड बाद ही दोनों इंजन एक एक करके बंद हो गए। ईंधन कट ऑफ स्विच 1 सेकंड के अंतराल में रन यानी चालू से कट ऑफ मतलब बंद स्थिति में चले गए। ऐसे में आप सोच सकते हैं जब इंजन का फ्यूल कट ऑफ हो गया, जब विमान के दोनों इंजनों को फ्यूल मिलना ही बंद हो गया हो, तो भला वो चलता कैसे और उड़ता कैसे। इधर कॉकपिट की ऑडियो रिकॉर्डिंग में एक पायलट को दूसरे पायलट से पूछते सुना गया, आपने इंजन क्यों बंद किया? जवाब में दूसरा पायलट बोला, मैंने नहीं किया। पायलट्स ने इंजन को दोबारा चालू करने की कोशिश की। इसमें एक इंजन कुछ हद तक शुरू भी हुआ, लेकिन क्रैश से पहले दूसरा इंजन चालू नहीं हो सका। टेक ऑफ के बाद विमान महज 32 सेकंड तक हवा में रहता है और आखिरकार जब इंजन उसे उड़ने जितनी ताकत नहीं दे पाते तो वो क्रैश कर जाता है। साथ ही टेक ऑफ के तुरंत बाद पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल यानी ATC को मेडे कॉल भेजा, लेकिन इसके बाद भी कोई जवाब नहीं मिला। प्लेन का आखिरी सिग्नल जमीन से 190 मीटर या 625 फीट की ऊंचाई पर रिकॉर्ड हुआ, जो हादसे से ठीक पहले का था। तो कुल मिलाकर अहमदाबाद प्लेन हादसे का मुख्य कारण यही रहा कि जब उसे सबसे ज्यादा फ्यूल की जरूरत थी तभी नहीं मिल पाया। टेक ऑफ के बाद ही दोनों इंजन बंद हो गए। पायलट्स ने चालू करने की कोशिश तो की, लेकिन तब तक इंजन चालू करने और उड़ान भरने का वक्त निकल चुका था। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।